कहते हैं गंगा के किनारे बसे हर घाट पर एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां हैं जो वक्त के साथ मिट जाती हैं और कुछ जो राख बनकर भी जिंदा रहती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मसान घाट की चंपा की सच्ची कहानी। एक ऐसी आत्मा की जो आज भी प्यार के नाम पर धोखा देने वालों से बदला लेती है। वाराणसी से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, बिरनापुर। गांव के किनारे बहती गंगा और उसके पास का पुराना मसान घाट, जहां रात के बाद कोई नहीं जाता था सिवाय एक के, चंपा के। नेहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक होनहार स्टूडेंट अपने पापा के साथ बिरनापुर में रहती थी। मां की मौत बचपन में हो गई थी। पिता, जो एक पुजारी थे, हमेशा कहते, बेटी, मसान घाट की तरफ कभी मत जाना, वहां चंपा का साया है। नेहा को यह सब बस अंधविश्वास लगता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए नेहा और उसकी दोस्त रिया पहुंची पुराने ठाकुर हवेली में। धूल, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां, और वहां उन्हें मिली एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था चंपा 1921। डायरी में लिखा था, चंपा जो हवेली में नौकरानी थी, ठाकुर की बुरी नजरों का शिकार बनी। जब उसने विरोध किया, उसे जिंदा जलाकर मसान घाट में फेंक दिया गया। मरने से पहले चंपा ने कसम खाई, मैं लौटूंगी, हर उसको निगल जाऊंगी जो झूठे प्यार का खेल खेलेगा। डायरी मिलने के बाद नेहा के साथ अजीब चीजें होने लगीं। आईने में किसी और की परछाई दिखती, बाल अपने आप भीग जाते और बंद कमरे में एक आवाज गूंजती, प्यार झूठा मत करना। नेहा ने डरकर डायरी फेंकी, पर अगले ही दिन वो फिर से नेहा की मेज पर रखी मिली, बिल्कुल सूखी और साफ। उसी बीच नेहा की मुलाकात हुई विवेक से, एक स्मार्ट, शालीन लड़का जो बनारस में स्टार्टअप चलाता था। वो नेहा की जिंदगी में रोशनी बनकर आया, या शायद अंधेरा। एक रात वीडियो कॉल पर नेहा ने विवेक के पीछे देखा, एक परछाई राख से ढकी और उसकी आंखें धुंध जैसी सफेद। वह सब देखने के बाद नेहा डरते हुए सो गई। नेहा को एक सपना आया, गंगा किनारे धुआं, जलते शव और राख से लिपटी एक औरत उसकी तरफ बढ़ रही है। वो बोली, तू भी उसी के झूठ में फंस गई जैसे मैं फंसी थी। नेहा चीख कर उठी। उसने देखा, उसके गले पर जलने के निशान थे। अगले ही दिन नेहा ने विवेक से पूछा, क्या तुम चंपा को जानते हो? विवेक का चेहरा बदल गया। कौन, चंपा? और तभी उसके पीछे वही राख वाली औरत, चंपा। वो मुस्कुराई। उसने बोली, अब मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। विवेक की आंखें सफेद हो गईं, उसका शरीर धुएं में बदल गया और बस रह गई राख। नेहा चीखते चीखते रोई और बेहोश हो गई। नेहा की आंख खुली। वो अपने कमरे में थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जब उसने आईने में देखा, उसके पीछे चंपा खड़ी थी। आईने पर धीरे धीरे अक्षर उभरे, अब तू मेरी कहानी पूरी करेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसकी पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, तो बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि पार्ट 2 आते ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।